आज जो ये घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह राहुल नाम के सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। यह घटना मैं आपको उन्हीं के रेफरेंस में सुनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली की एक फैक्ट्री में साफ़ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता रहता हूँ। हालांकि फैक्ट्री के काम की वजह से मुझे आधी रात हो जाती है, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही था। मैं फैक्ट्री से घर के लिए निकला तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी जो मुझे अजीब तरीके से घूर रही थी। हालांकि ये मेरे को काफ़ी अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे टालते हुए घर की ओर निकलना ही बेहतर समझा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी तरह उसी जगह पर दिखाई दी और वो मुझे घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे हल्का सा डर लगने लगा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती ही रहती थी, जो काफ़ी अजीब था। एक दिन वह लड़की वहाँ मुझे दिखाई नहीं दी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आज वह लड़की यहाँ आई क्यों नहीं। ऐसा क्या हुआ होगा कि वह लड़की आज यहाँ दिखाई नहीं दी। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई। मैं सोच में पड़ गया कि मेरे सब परिवार तो यही है, तो मुझे चिट्ठी किसने भेजी होगी। पर जब मैंने उसमें उस नाम देखा तो उसमें प्रीति लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा प्रीति नाम के किसी शख्स को तो मैं जानता भी नहीं, पर उसमें एक फ़ोटो निकली। फ़ोटो देखकर मैं काफ़ी हक्का बक्का रह गया क्योंकि ये फ़ोटो उसी की थी जो मुझे आधी रात में दिखाई देती थी, जिससे मैं काफ़ी चौंक गया और मेरे हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए हों। मैं ये सोचने लगा कि उसे पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। ठीक उसी समय उसके दूसरे दिन मैं वही रात में वहाँ पहुँच गया तो वह लड़की वहाँ पर खड़ी दिखाई नहीं दी। मैंने काफ़ी इंतज़ार भी किया। मैं अपने घर की तरफ चल दिया। तभी मुझे याद आया कि जो ये चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार उसके घर पहुंच गया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो वहां पर दरवाज़ा खोलने के लिए एक आदमी आया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इन्हें जानते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये मेरी बेटी है। अब फिर मैंने थोड़ा सोचा और मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उन शख्स ने मुझे घूर के देखा कि वो तो मुझे जानते नहीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप प्रीति को कैसे जानते हैं। तो मैंने बोला कि वो मुझे कल मिली थी। मैंने उनको वो चिट्ठी और वो फ़ोटो दिखाते हुए बोला कि कल यह चिट्ठी मेरे पते पर भेजी गई थी और इसमें यही एड्रेस लिखा है। यह सुनकर प्रीति के पिता सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने एक कमरे में एक दीवार पर टंगी हुई वो फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह प्रीति है और 2 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो चुकी है। और उन्होंने जब उस दुर्घटना की जगह के बारे में बताया तो मेरा गला ही सूख गया। मैंने बिना कुछ बोले वहाँ से जल्दी से निकलना ठीक समझा। घर पहुँचने के बाद तो मेरी हालत जैसे और पतली हो गई थी। मैं यह सोच सोच के परेशान हो रहा था कि आखिर उस लड़की ने मुझे ही क्यों लेटर भेजा और कैसे। फिर दिमाग में ज़्यादा जोर देने पर मुझे याद आया कि 2 महीने पहले जब मैं घर से फैक्ट्री के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक जगह भीड़ लगी हुई थी। मैंने रुककर जब एक व्यक्ति से पूछा कि यह भीड़ क्यों लगी है तो उसने बताया कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है और एक लड़की बुरी तरह से घायल हो गई है। मुझे फैक्ट्री के लिए लेट हो रहा था तो मैं वहाँ रुका नहीं। शायद उस लड़की
की आत्मा अभी भी वहाँ पर भटक रही है। इस बात से डरकर मैं फिर उस रास्ते से दोबारा कभी फैक्ट्री गया ही नहीं। तो यह थी हमारे सब्सक्राइबर राहुल सिंह की भेजी हुई कहानी। धन्यवाद। इसी तरह की डरावनी व सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास भी इसी तरह की सत्य घटनाओं पर आधारित कोई कहानी हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। हम ज़रूर आपकी कहानी को चैनल पर सुनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग।